था और आज भी सहमति दिखाई थी। मैं महिला बहनों से कहूँगा वो आ जाए, खाली करें आप। और मैं जानता हूं कि बहुत से तो ऐसे हैं जो चुनाव के बाद मिल नहीं पाएंगे। अब मंत्रालय भी मिले हैं, बड़ी जिम्मेदारी मिली। पहले तो मंत्रालयों के संबंध में जो कुछ मैं अब तक समझ पाया हूं, थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या काम है और कारण कि मैं आपसे उस तरह से सुलभ तरीके से अब तक मिल नहीं पा रहा, उसके भी कारण है। अभी बजट का सत्र होना है, क्योंकि सरकार जब बनी नहीं थी, चुनाव का समय था, उस समय एक बजट पे जो है पारित हुआ था, लेकिन अब बजट दोबारा नए सिरे से बनेगा तो उसकी एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। हर मंत्रालय अपने अपने प्रस्ताव तैयार करते हैं। 100 दिन का कार्यक्रम सरकार का सुनिश्चित हो रहा है, तो इसलिए विभागीय बैठकें बहुत हो, तो आप भी समझेंगे। और बहुत तकनीकी तौर पे बड़े विशाल विभाग हैं, बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा दायरा है। शिक्षा विभाग को तो आप सब जानते ही हो, 25 करोड़ तो स्कूली छात्र हैं और 4.5-5 करोड़ उसमें और जो है हायर एजुकेशन में, तो 29-30 करोड़ तो वहां देश की आबादी आपके सीधा संपर्क में आ गई। कौशल विकास की बात करें, 2014 के पहले मंत्रालय नहीं था। हर एक मंत्रालय अपनी अपनी योजनाएं चला रहे थे, क्योंकि बिना प्रशिक्षण दिए, बिना कौशल विकास के काम कोई हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी के विजन का हिस्सा था, उन्होंने कहा नहीं, इसका मंत्रालय ही अलग होना चाहिए। अनेकों मंत्रालयों से आपका काम है। आज भी मंत्रालय हमारा अलग है, स्वतंत्र प्रभार मुझे दिया गया है, सौंपा दिया है, लेकिन कृषि मंत्रालय से लेके रक्षा मंत्रालय तक ऐसा कोई मंत्रालय नहीं जिसका आप काम ना कर रहे हो। और इसमें भी कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। जन सुरक्षा संस्था है, 15,000 देश में ITI हैं। अप्रेंटिसशिप का एक प्रमोशन का राष्ट्रीय कानून है। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक संस्था है NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये 3.5 करोड़ लोगों को अभी तक प्रशिक्षण दे चुकी है। 6 करोड़ 2030 तक 6 करोड़ छात्रों को, लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने का टारगेट है। और बता दो, जो लोग कहते हैं, मैं भी सोचता था कि ट्रेनिंग हो जाती है लेकिन नौकरी नहीं लगती। 3.5 करोड़ में 1 करोड़ तो वो हैं जो ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिन पे नौकरी उनकी लगी हुई है। 2.5 करोड़ में भी लगभग 94 लाख लोगों की नौकरी लगी है, ये ट्रेनिंग हासिल करने के बाद 1 महीने के अंतराल में। तो बहुत प्रभावी योजनाएं हैं और मैं ये मानता हूं कि देश के हर घर और गृहस्थी में आपका सीधा संपर्क, आपका दायरा, आपका प्रभाव इन दोनों मंत्रालयों के माध्यम से पहुंचता है। तो मैं चाहूंगा कि इस बड़ी जिम्मेदारी के निर्वाह में, जैसा कि आपने आशीर्वाद हमेशा से दिया है, चौधरी अजीत सिंह जी को भरपूर दिया, और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा धैर्य भी आपको दिखाना पड़ेगा। पार्टी की जिम्मेदारी भी मेरे कंधों पे, मैं चाहूंगा कि पार्टी भी हमारी बढ़े। 100% परिणाम आपके आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव में रहे हैं, बहुत मदद मेरी हो जाएगी। 2 काबिल सांसद हमारे बन गए हैं, वो भी फर्स्ट टाइम सांसद हैं, उनके साथ भी धैर्य का बर्ताव करना, खासतौर से बागपत वालों को कह रहा हूं मैं ये मत कहना भाई सांगवान में तो हम तो 24 साल से मिलेंगे। डॉक्टर सांगवान जी काबिल हैं, कुछ काम उनसे कराना। और मैं अपने कार्यकर्ताओं से बेहद उम्मीद करता हूं कि जैसा कि मैं सीख रहा हूं, कौशल विकास मंत्रालय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी है, और समय के साथ विस्तृत जानकारी हम अपने कार्यकर्ताओं को भी देंगे, ताकि अपने क्षेत्र में, अपने परिवारों में हमारे जो छात्र, मेधावी छात्र हैं, नौजवान हैं, जो लाभार्थी होने चाहिए और किसी कारण से नहीं बन पा रहे, उनको जानकारी नहीं मिल पा रही, उन तक भी पूरी जानकारी पहुंचे और अपने अधिकार के लिए वे खुद प्रेरित हो और आगे आ पाए, सक्षम हो।
इसलिए हमारा कार्यकर्ता, क्योंकि जब मैं नहीं होऊंगा क्षेत्र में, कोई कहेगा भाई लोकदल के हो आप अध्यक्ष, आप बताओ क्या हो रहा है मंत्रालय में, और पत्रकार जो ये माइक थमा के आप बताओ क्या हो रहा है सरकार में, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग। तो थोड़ी बहुत जानकारी सबको होनी चाहिए। ये अवसर है, बहुत सालों बाद हम लोग केंद्र सरकार में लोकदल की थोड़ी सी भूमिका है और राज्य सरकार में थोड़ी सी भूमिका है। आप आशीर्वाद देंगे तो जिस तरह से बढ़त हमने हासिल की है, इसी रास्ते पे हम लोग चलेंगे, विधिवत चलेंगे। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम अपने कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ावें और वे ढांचे जो कभी हमारे जमीन पे दिखाई नहीं देते, मुझे पुराने लोग, टोपी वाले लोग शिकायत करते हैं कि चुनाव हम लड़ाते हैं, हमें पार्टी का तंत्र नहीं दिखता, पार्टी के तंत्र में हमें शामिल नहीं किया जाता, बूथ वर्कर बिना बताए हम लोग हैं, हमें कोई बताता नहीं ना पूछता। इस तरह का तंत्र जमीन तक हम लोग खड़ा करें, ये भी हमारा एक बड़ा लक्ष्य पार्टी का होना चाहिए। मैं पुनः सबसे धन्यवाद करता हूं। आज पहली बार ही मैं मंत्री बनने के बाद यहाँ मिल पा रहा हूं और समय के साथ आज क्योंकि बहुत लोग आ गए, इतने लोग तो मुझे लगता है राष्ट्रपति भवन में नहीं आ पाएंगे, अभी सड़कों पे घूम रहे लोग, जगह छोटी पड़ रही है, थोड़ा हमारे ऑफिस के लोगों को भी समय देना व्यवस्था बनाने में। और आज जो भी शिकायतें होंगी, जब व्यवस्था हमारी दुरुस्त हो जाएगी, कोई शिकायत लेके घर लौटेगा नहीं, ऐसी व्यवस्था हम बनाएंगे। अब योगेंद्र जी की जिम्मेदारी है, इनका कुर्ता मत फाड़ना। अभी जैसा कहे वैसा करो। धन्यवाद।